नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए 23 दिसंबर सीटेट में जो नई शिक्षा नीति से प्रश्न आए थे उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अब से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न जो 2020 की नई शिक्षा नीति से आएंगे उन सभी के बारे में जानेंगे। उनसे सभी प्रश्न, उनके सभी संबंधित प्रश्नों को देखेंगे एक नज़र में। बिना वक्त गवाए चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न नई शिक्षा नीति का। पहला प्रश्न आया था 23 दिसंबर, जो अभी सीटेट की परीक्षा हुई है 2020 में, उसमें पहला प्रश्न था नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। इसमें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको क्या नाम दिया गया है 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट मिनिस्टर, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, तीसरा है एजुकेशन मिनिस्टर, चौथा है न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। इन चारों ऑप्शन में से नई शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। इसका उत्तर है एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एजुकेशन मिनिस्टर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्टर। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न नई शिक्षा नीति का, 2020 की नई शिक्षा नीति के ऊपर प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न 23 दिसंबर 2020 को सीटेट परीक्षा में पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है। किस नए पैटर्न से 10+2 की नई शिक्षा नीति को दर्शाया गया है। नीचे ऑप्शन दिए हैं। पहला है 5+3+4+3, इसी में दूसरा ऑप्शन है 5+3+3+4, तीसरा ऑप्शन है 5+4+3+4, चौथा ऑप्शन है 5+4+3+4। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या रखा है। इसका राइट उत्तर है बी, दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है 5+3+3+4। जो नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या रखा है। पहले कक्षा 5 तक बच्चा पढ़ेगा, फिर 5-3-8 तक पढ़ेगा, फिर 8-3-11 यानी कि 11 तक पढ़ेगा, फिर 11 से लेकर पूरी बीएससी तक पढ़ेगा, यानी कि 5+3+3+4 यानी कि 5 पढ़ेगा, फिर 5-3-8, फिर 3-11, फिर पूरी बीएससी तक पढ़ेगा। इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपकी नई शिक्षा नीति के ऊपर। ये प्रश्न है नई शिक्षा नीति का है 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। वह कौन सा चरण है जिसको कक्षा 5 जो है संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार। पहला ऑप्शन है मिडिल स्टेज, दूसरा है फाउंडेशन स्टेज, तीसरा है सेकेंडरी स्टेज, चौथा है प्रीपेरोटी स्टेज। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है 2020 की नई शिक्षा नीति किस में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। इसका राइट उत्तर है फाउंडेशन स्टेज, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। फाउंडेशन स्टेज को 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 कहा जाता है। किस चरण में कहा जाता है? फाउंडेशन स्टेज चरण में कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। वह कौन सा कौशल है जो पाठ्यक्रम शुरू हुआ है 2020 में, किस वर्ग के कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया। पहला ऑप्शन है क्लास 5, दूसरा है क्लास 6, तीसरा है क्लास 7, चौथा है क्लास 8। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 2020 में किस वर्ग के कौशल का पाठ्यक्रम विकास शुरू हुआ है। उसका ऑप्शन है दूसरा क्लास 6। राइट उत्तर है क्लास 6 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्लास 6 का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न दिया है नई शिक्षा नीति 2020
किसने तैयार की है? कौन से व्यक्ति या कौन से आयोग या कौन सी समिति ने यह नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की है? पहला ऑप्शन दिया है कोठारी आयोग, दूसरा है सी कस्तूरियन रंजन समिति, तीसरा ऑप्शन है सीबीएसई, चौथा है इंडियन प्लानिंग कमीशन। इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी समिति है या कौन सी आयोग है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की है? इसका राइट उत्तर है बी ऑप्शन, कस्तूरियन रंजन समिति ने यह नई शिक्षा नीति तैयार की है। किसने की है? कस्तूरी रंजन ने। किसने की है? कस्तूरी रंजन समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? जो नई शिक्षा नीति है 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? पहला ऑप्शन है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा रमेश पोखरियाल, चौथा नन ऑफ दीज। आपको इनमें से बताना है नई शिक्षा नीति 2020 के नए अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष कौन हैं। जिस समिति से बना है उन्हीं के नाम पर ये रखी गई है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन अध्यक्ष हैं इनके, और इन्हीं के नाम पर कस्तूरी रंजन समिति रखी गई है। इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष हैं। कौन हैं? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन 2020 की नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? जो अब नई शिक्षा नीति आई है 2020 के अनुसार पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है 5 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है 2 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसके लिए? नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से इसका राइट उत्तर है 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार पीएचडी करने के लिए 4 ईयर बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, जीडीपी का कितना है प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? जो नई शिक्षा नीति है उसमें केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा कितना प्रतिशत हिस्सा है जो केंद्र सरकार खर्च करेगी? पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा है 6%, तीसरा है 7%, चौथा है 4%। जो जीडीपी का कितना प्रतिशत है इनमें से कि केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? राइट उत्तर है बी, 6% जो है जीडीपी का 6% केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 6%। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर यानी कि लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए, किसके लिए? समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया है? जो एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया है? इसका ऑप्शन है HECI, HETI, NHEB और NRFI। इसका राइट उत्तर है HECI। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आयोग का गठन किया जाएगा। किसका किया जाएगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, जो कि क्या है? लॉ और मेडिकल को छोड़कर। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति के ऊपर, ये आपके सामने
प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वैकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू की जाएंगी। जो वैकेशनल कोर्स है, जो बचा हुआ कोर्स होता है, उस कोर्स को किस कक्षा से शुरू किया जाएगा। पहला ऑप्शन है क्लास 5, दूसरा क्लास 6, तीसरा क्लास 8, चौथा क्लास 7। जो इसका उत्तर है वो है क्लास 6। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्लास 6 से ही नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वैकेशनल कोर्स क्लास 6 कक्षा से शुरू किए जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। यानी कि कितने वर्षों बाद 2020 की नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। पहला ऑप्शन है 34 वर्षों के बाद, बी ऑप्शन है 52 वर्षों के बाद, तीसरा ऑप्शन है 35 वर्षों के बाद, चौथा है 33 वर्षों के बाद। यानी कि पहला है 34, दूसरा है 52, तीसरा है 35, चौथा है 33। इसका राइट उत्तर है पहला ऑप्शन 34 वर्षों के बाद, यानी 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। कितने वर्षों के बाद की गई है? 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की 2020 की नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न दिया हुआ है, नई शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। ऐसी कौन सी भाषा है जिसको कक्षा 5 तक नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार खत्म कर दिया है कि कक्षा 5 तक वो भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चों को। इसमें पहला ऑप्शन है, पहला है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी, तीसरा है उर्दू, चौथा है संस्कृत। इसका राइट उत्तर है इंग्लिश। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। इंग्लिश भाषा को कक्षा 5 तक नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी कि इस भाषा को ख़त्म कर दिया है। किसके अनुसार? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। नई शिक्षा नीति 20 के अनुसार इंग्लिश भाषा को कक्षा 5 तक नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी कि ख़त्म किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी। जो कक्षा 5 की तक की जो कक्षा हैं, उन शिक्षा देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, किस भाषा में दी जाएंगी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। पहला ऑप्शन है फ्रेंच भाषा, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। ये तीनों हैं, मातृभाषा भी कहते हैं, स्थानीय भाषा भी कहते हैं या क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन है संस्कृत भाषा। जो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा को भाषा में दी जानी चाहिए, वो है तीसरा ऑप्शन राइट उत्तर है मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में। तीसरा ऑप्शन सही है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जानी चाहिए। किस भाषा में दी जानी चाहिए? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति का, ये आपके सामने। अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। इसका ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ष 2040 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2035 तक। जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसका लक्ष्य है किस वर्ष तक 3 से लेके 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को, कितने? प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। वह किस वर्ष तक के बच्चों को करना है? इसका राइट उत्तर है वर्ष 2030। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 2030 तक नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 3 से लेकर 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है।
का लक्ष्य कितना रखा है इन्होंने? वर्ष 2030 तक। कब तक का रखा है? वर्ष 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया है, किस वर्ष तक की स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन ऑफ ऑल का लक्ष्य रखा गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया है वर्ष 2040 तक, दूसरा ऑप्शन वर्ष 2030 तक, तीसरा ऑप्शन वर्ष 2025 तक, चौथा ऑप्शन वर्ष 2035 तक। इसका राइट उत्तर है वर्ष 2030 तक, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, वर्ष 2030 तक। किस वर्ष तक के स्कूली बच्चों को रखना है? वर्ष 2030 तक स्कूली बच्चों में, कब तक? वर्ष 2030 तक स्कूली बच्चों में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन ऑफ ऑल का लक्ष्य रखा गया है। कब तक है? वर्ष 2030 तक। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किस वर्ष तक उच्च प्राथमिक स्तर में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ये GER क्या होता है? ये GER का फुल फॉर्म है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात होता है। इसमें ऑप्शन दिया है वर्ष 2040 तक, वर्ष 2035 तक, वर्ष 2045 तक, वर्ष 2030 तक। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 2035 तक। वर्ष 2035 तक उच्च प्राथमिक स्तर में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कितना रखा है? 50% GER, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? वर्ष 2035 तक। वर्ष 2035 तक उच्च प्राथमिक स्तर में 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया आप लोग सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।